नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल से पूरे मीडिया और सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि कतर ने हमारे जिन 8 रिटायर्ड नेवी के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया है। दरअसल उनमें से 7 अधिकारी तो बाहर आ चुके हैं। उनके वीडियोस और फोटोज भी एयरपोर्ट से निकलते हुए सभी लोगों ने देखा, और एक अधिकारी जिनके कागजी कार्यवाही में थोड़ा सा डिले हो रहा है, वो भी रिहा होकर के आ जाएंगे। अब ये समझिए कि किसी दूसरे देश में फांसी की सजा का जिन पर आरोप हो, जिन पर फांसी की सजा दे दी गई हो, ऐसे लोगों को छुड़ा करके वापस अपने वतन लाना, ये कोई छोटी मोटी काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और ये रेयर होता है। इसको लेकर के लगभग 3 महीना पहले जब ये खबरें आई थी कि हमारे 8 रिटायर्ड नेवी के ऑफिशियल्स को कतर के गवर्नमेंट ने फांसी की सजा सुनाई है, तो बहुत सारा हो हल्ला हुआ था। उसको लेकर के विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार की काफी आलोचना हुई थी, हमने भी आलोचना की थी, और निश्चित रूप से वो आलोचना का समय था कि क्यों ऐसे खबरें हमको सुनने को मिली जिसमें हमारे 8 रिटायर्ड नेवी वेटरन्स को किसी दूसरे देश में फांसी की सजा सुनाई जाए। और उस पर भी देखिए कि हमारे विदेश मंत्रालय को कुछ पता नहीं था। उस समय विदेश मंत्रालय यही कह रहा था कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में किन मामलों को लेकर के इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। हालांकि उसके बाद ये कहा जा रहा था कि इस मामले में यदि देश के प्रधानमंत्री कुछ इंटरवीन करें तो संभव है कि इस मामले को सुलझाया जा सकता है। दूसरा एक आयाम और भी था कि चूंकि अक्टूबर के महीने में जो इजराइल और फिलिस्तीन, या यूं कहें कि हमास के बीच में जो युद्ध छिड़ रहा था, और वो युद्ध हालांकि अभी भी चल रहा है, तो उस समय जो ऐसा लग रहा था कि एक पॉलिटिकल एंगल भी देखा जाए तो उस समय लग रहा था कि भारत पर ये एक दबाव बनाने का भी टैक्टिक्स है कि भारत कहीं इजराइल के तरफ अपना झुकाव न दिखाए। ये भी एक संभव था, और बहुत सारे आयाम काम करते हैं एक निर्णय के अंदर में। तो जो भी हो उसको हम पीछे छोड़ करके अभी ये वाला जो मुद्दा है अभी बात करते हैं। तो इस पर देखते हैं कि इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को, शायद मुझे याद है, तो कतर के दोहा में जो कतर के जो चीफ हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी, और उस समय भी मीडिया में ये चला था कि संभव है कि हमारे 8 अधिकारियों को रिहाई के लिए वहां पे कुछ बातें हुई हों, और ऐसा लग रहा है कि उस समय जरूर कुछ बातें हुई होंगी, तभी ऐसा संभव हुआ है। ये बिल्कुल ही रेयर है और बहुत ही मैसिव, एक तरीके से कहा जाए तो ये डिप्लोमेसी की जीत है। इनको डिप्लोमेसी के जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए, इसकी सराहना होनी चाहिए। हम भी सराहना करते हैं। निश्चित रूप से अगर किसी के भी इंटरवेंशन से हमारे देश के 8 नेवी के ऑफिशियल्स के डेथ सेंटेंस को यदि स्क्रैप करवाया जा सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए। अब चलते हैं इसके मुद्दे पर। दरअसल 2022 से ये मामला चल रहा है। उस समय दहारा इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी थी जो कि कतर के सरकार ओन करती है, और वो दहारा इंटरनेशनल कंपनी कतर की सरकार के लिए, कतर की सीमाओं के समुद्री रक्षा करने के लिए इटालियन वॉरशिप से, यूं कहें कि इटालियन सबमरीन बनाने का काम करते थे, इटालियन टेक्नोलॉजी पर। जैसा कि आपको मालूम हो कि इटली और जर्मनी सबमरीन के मामले में बहुत एडवांस थे, द्वितीय विश्व युद्ध से ही एडवांस थे। तो इटालियन टेक्नोलॉजी पर सबमरीन बनाने के लिए हमारे 8 नेवी ऑफिशियल्स जो थे वो दहारा कंपनी के अंदर में कार्य कर रहे थे। उन पर ऐसा आरोप लगाया गया कि वो इजराइल के लिए वहां कतर के सीमाओं की जासूसी कर रहे थे, और उस जो सबमरीन थी उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी खूबियों को इजराइल को ट्रांसफर कर रहे थे। ऐसा बहुत सारा आरोप लगा करके इनके ऊपर जासूसी का केस लगा करके और वहां पर फांसी की सजा सुनाई गई थी। और ये देखिए कि इसके जो मालिक हैं इस कंपनी के, उस कंपनी के मालिक को तो इन्होंने पकड़ा था, लेकिन तुरंत, चूंकि वो उनके देश का है और उनके कौम का है, इसलिए उनको छोड़ दिया था। तो इसको लेकर के तमाम हो हल्ला हुआ। हमारे
मीडिया में भी तमाम बहुत सारे लोग इसको सुन करके सकते में आ गए, और जिन जिन के फांसी की सजा सुनाई गई थी उनके परिवारों ने भी बहुत सारे अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने लोगों को बचाने के लिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। उसके बाद हमारे विदेश मंत्रालय और हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हरकत में आती है अक्टूबर महीना के बाद से, और अभी उसका नतीजा ये होता है कि आज फरवरी का महीना चल रहा है और इसमें हमारे ऑफिशियल्स को रिलीज कर दिया गया है। हमारे ऑफिशियल्स ने क्या कुछ कहा है सरकार के लिए, उसे भी आप एक बार सुन लीजिए। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। जैसा कि इन्होंने बातें की कि ये गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना पॉसिबल नहीं था, गवर्नमेंट इसमें अच्छे से इंटरवीन की, इसमें बीच में आकर के अपना पक्ष रखा, उसके बाद से ये सारा मामला हुआ। तो होपफुली ये आशा करते हैं कि एक हमारे जो अधिकारी रह गए हैं वो भी वापस आएंगे, हम वतन आएंगे, और इससे निश्चित रूप से भारत सरकार की साख का पता लगता है विदेशों में, और हम इसकी प्रशंसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक विन है। डिप्लोमेटिक विन के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। और जब कतर में हमारे सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी उस समय हमने बहुत ही आलोचना भी की थी, क्योंकि वो निश्चित रूप से भारत के डिप्लोमेटिक हार थी, और आज हमें सराहना करनी चाहिए यदि कोई अच्छा रिजल्ट आता है तो। हालांकि आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।